अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स में आप सबको खुश आमदीद। दोस्त से 6 साल बाद मुलाकात हुई। मैंने पूछा शादी वादी की या अभी तक कपड़े खुद ही धो रहे हो। दोस्त तुम्हारी दोनों बातों का जवाब हाँ है। चोरी के इल्ज़ाम में पकड़े जाने वाले लड़के के वालिद से मजिस्ट्रेट ने पूछा आपने अपने बेटे की तरबियत ठीक तरह से क्यों नहीं की। लड़के के बाप ने जवाब दिया इस कमबख्त को बहुत सिखाया मगर क्या करूं, ये हर बार पकड़ा जाता है। एक लड़की ने सरदार से समोसा खरीदा। लड़का सरदार जी समोसे में से लड़की का बाल निकला है। सरदार मुस्कुराते हुए बोला तो भाई 10 रुपए में क्या पूरी लड़की निकलेगी। माँ बच्चे से क्यों परेशान हो। बच्चा बाप ने मुझे किस नहीं किया। माँ तुमने पहाड़े नहीं सुनाए होंगे। बच्चा तो काम वाली आंटी कौन से पहाड़े आते हैं। एक मियाँ बीवी थे जिनके 3 बच्चे थे। शोहर रोजाना रात को अपनी बीवी को अकेला छोड़कर अपने दोस्तों के साथ लूडो खेलने चला जाता और साथ ही बीवी से शरारत कर जाता। खुदा हाफिज 3 बच्चों की माँ। आखिर एक दिन बीवी तंग आ गई तो जवाब में शोहर से बोली फी इमानुल्लाह, एक बच्चे के बाप। इसके बाद शोहर ने बाहर जाना बंद कर दिया। पठान की बीवी शादी की पहली रात बेहोश हो गई। जब अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने बेहोश होने की वजह पूछी। पठान बोला शादी से पहले इसके अब्बू ने कहा था मेरी बेटी से भी फर्क ना करना। मैं निस्वार मुंह में रखा था तो इसे भी रख दी। हम जुबान का पक्का है। बीवी शॉपिंग करके आई तो शौहर ने दरवाजा खोला। बीवी ये डिब्बा उठा कर ले आओ। शौहर इसमें जरूर मेरे खाने की कोई चीज होगी। बीवी बिल्कुल ठीक समझे, इसमें मेरे जूते हैं। एक मिरासी पहली बार जहाज का सफर कर रहा था। थोड़ी देर बाद 6-7 एयर होस्टेस खाना तकसीम करने आ गई तो मिरासी परेशान होकर बोला ओए सारे इधर आ गए हो, कोई स्टीयरिंग पर भी बैठा है। उस्ताद ने पप्पू से सवाल पूछा शादी से पहले दूल्हे को घोड़े पर क्यों बिठाया जाता है। पप्पू थोड़ी देर सोचने के बाद बोला दूल्हे को लास्ट वार्निंग दी जाती है कि अभी भी वक्त है, भागना है तो भाग जा। पप्पू अब्बू आपके लिए खुशखबरी है। बाप वो क्या खुशखबरी है बेटा। पप्पू आपको याद है आपने कहा था अगर मैं इम्तिहान में पास हो गया तो आप मुझे 1000 रुपए देंगे। बाप हाँ मुझे याद है। पप्पू खुशखबरी ये है कि आपके पैसे बच गए हैं और मैं फिर फेल हो गया हूँ। जज मुलजिम से तुमने इस शख्स को थप्पड़ क्यों मारा। मुलजिम जनाब आली इसने मुझे पिछले महीने गेंडा कहा था। जज हैरान होकर तो पिछले महीने की बात का बदला कल क्यों लिया। मुलजिम क्योंकि मैंने कल ही गेंडा देखा था। एक दुकानदार औरत को कपड़ा दिखा दिखा कर थक गया। एक दुकानदार औरत को कपड़ा दिखा दिखा कर थक गया लेकिन औरत को कोई भी सूट नहीं पसंद आया तो दुकानदार बोला मुझे अफसोस है कि आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं आया। औरत ने जवाब दिया कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई थी। एक मिरासी ने मस्जिद से जूती चोरी की और पकड़ा गया। मौलवी बोला इसने जूती चोरी की है, इसकी टिंड कर दो। मिरासी बोला ये लो एक जूता वापिस और मेरी फौजी कटिंग कर दो। पठान लड़की से मेरी अम्मी को तुम बहुत पसंद आए हो। पठान शर्माते हुए कुछ भी हो पर हम शादी तुमसे ही करेगा। खाला से बोलो हमको भूल जाए। एक खूबसूरत लड़की कपास के खेत में कपास चुन रही थी। एक चरसी छुपकर इसके पास गया और बोला मुझसे शादी करोगी। लड़की ने चरसी की तरफ देखा और फिर बोली तुम अपनी शक्ल देखो और अपने शौक देखो। चरसी शर्माते हुए बोला तुम मेरी शक्ल को छोड़ो, तुम मेरा कॉन्फिडेंस देखो। टीचर पप्पू से जब ग्लास टूटता है तो कौन सी आवाज आती है। पप्पू अम्मी की आवाज आती है तोड़ दो बेगैर तो तोड़ दो, एक भी गिलास बाकी ना बचाना। जब तुम्हारे ससुराली आएंगे तो मैं इन्हें लोटे में पेप्सी पिलाऊंगी।
मोहल्ले की खूबसूरत तरीन लड़की हमारी गली से गुजरी तो हमने इसके कदमों की खाक को चूम लिया। वो पागल हमारे घर चली गई और अम्मी से बोली, तुम्हारा बेटा मट्टी खाता है। बिलाल नासिर से, तुम आंखें बंद करके इमली क्यों खा रहे हो? नासिर, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी से वादा किया है, मैं इमली की तरफ देखूंगा भी नहीं। क्लासरूम में ग्रामर की क्लास चल रही थी। टीचर, मेरे बेटे को शादी में दिलचस्पी नहीं, इस फिक्रे में मेरा बेटा क्या है? शीदा, जनाब आपका बेटा खुसरा है। 3 मौलवियों के दरमियान हलवा खाने का मुकाबला हुआ। 2 मौलवी हलवा खाते हुए मर गए। तीसरा मौलवी भी खा रहा था और साथ में रो भी रहा था। पास गुजरे आदमी ने पूछा, मौलवी साहब क्यों रो रहे हो? मौलवी ने जवाब दिया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं अगर हलवा खाते खाते मर गया तो जो हलवा बाकी बच जाएगा वो कौन खाएगा?